सच कहानी, जर्द आंखें, भौंकते नहीं रोते हुए कुत्ते इंतहाई दर्दनाक खौफ से रुंधी आवाज लेकर, ऐसे जैसे कि वो बैन कर रहे हो आती हुई मौत का पहले से मातम। लेकिन मुझे इनकी ये रोती आवाजें बहुत दिलफरेब सी लग रही थी, कानों को बड़ा महसूर कुन सा मजा दे रही थी। मैंने मुस्कुराती हुए नजरों से अपने तीनों साथियों की जानिब जब आंख भर कर देखा, मुझे और भी अच्छा लगा क्योंकि उनके चेहरों से उड़ती हवा और फटी सी डरी आंखें बता रही थीं कि इंसान कभी कभार मौत से पहले मर जाता है। और फिर बैठे हुए अचानक से उठ खड़ा हुआ और नासिर से बोला, यार तुम लोगों बैठो, गपे शिप मारो, मैं जरा उन कुत्तों भगा कर आता हूँ। मेरी बात सुनकर नासिर हक्का बक्का सा हो गया और हुकलाती हुई आवाज में, चुप करके बैठ जा, बाहर इतनी तेज धुंध और गहरा अंधेरा है, कैसे भगाएगा। मैं हंसते हुए पास ही पड़ी जिलानी वाली एक लकड़ी की तरफ इशारा करके कहा, यार इससे, और लकड़ी को पकड़ते हुए बाहरी गेट की जानिब चल निकला। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोके। फार्म हाउस के बाहरी दरवाजे के भारी भरकम कुंडे को जैसे ही मैंने खोलना शुरू किया तो उससे निकलते आवाजें बदरूहों की सिसकियों से कम न थी। लगता है जब से फार्म हाउस बना तब से अब तक दरवाजे के कुंडे को किसी ने तेल नहीं दिया, तब ही फंस फंस कर खुलते हुए खौफनाक आवाज निकाल रहा है। अब मैं फार्म हाउस से बाहर निकल कर बाहर कच्ची सड़क पर खड़ा था। अब मुकम्मल तौर पर खामोशी और गहरा सन्नाटा हो गया था। मेरे बाहर निकलते ही रोते कुत्तों का यूं चुप हो जाना, सिर्फ चुप हो जाना ही नहीं बल्कि मंजरनामे से दूर दूर तक नजर न आना किसी परिसर से कम न था। मैंने चारों तरफ अपनी नजर को दौड़ाया तो सिवाय काली गहरी धुंध सन्नाटे अंधेरे के कुछ न पाया। 2 से 3 मिनट रुकने बाद मैंने वापसी के लिए कदम उठाकर मुड़ा ही था कि एक तेज हुआ के सर्द झोंके ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को अपनी सर्द लहर की लपेट में ले लिया। मैं एक तेज झुरझुरी लेकर जल्दी से वापस पलटा, लेकिन पीछे कुछ न था, न कोई हुआ और न ही कोई और जीरो, बस खामोशी, धुंध और अंधेरा था। पर था कोई साथ ही जो पास आ खड़ा हुआ था। उसकी गहरी गौरती सांसें मैं सुन सकता था पर देख नहीं सकता था, क्योंकि अब सिर्फ सांसें ही नहीं बल्कि वो तेज अगरबत्ती की खुशबू फिर से महसूस हो रही थी, जैसे पास ही सुलग रही हो। मैंने नाक के नथनों से एक लंबा गहरा सांस खींचकर ज्यादा महसूस करना चाहा तो एकदम से सर भारी भरकम सा हो गया। और इतना ही नहीं, मेरा जिस्म भी पूरी तरह बेवजनी, हल्का हल्का सा, ऐसे जैसे रुई का कोई गोला हो। खुद को बड़ा बेजान, नातवा, कमजोर कमजोर महसूस लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने सर को दोनों हाथों में जोर से दबोच कर जमीन पर घुटनों के बिल बैठ जा कहे, और फिर मैं बैठ गया दर्द की शदीदगी से। मुझे मेरे दिमाग से गर्दन तक महसूस हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ चंद सेकंड्स तक ही महसूस हुआ और फिर मैं दोबारा से अपनी ठीक हालत में आ गया। घंटों से उठकर पावहे पर अकेला हुआ। अब मेरा मजीद यहाँ रुकने का दिल न था। तब भारी भरकम सी हो चुकी थी कि मैं अभी ही तय कर दूंगा, इसलिए वापसी के लिए पलटा और चंद कदम ही चला हूँगा। एक तेज चीख मेरे असाब को रौंदती हो मेरे कानों को सुनाई दी। वो बहुत डरुकनी चीख थी जिसे सुनते ही दिल की धड़कन अब कानों में बज रही थी। मैं अपना तेज धड़कता दिल साफ सुन सकता था। मैंने ना चाहते हुए भी दोबारा फिर से मुड़कर देखा तो वो आध किलोमीटर दूर पर मौजूद कब्रिस्तान मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो सड़क जहां पर चंद लम्हे पहले सिवाय धुंध और अंधेरे के कुछ न था, अब वहां ना तो धुंध थी और ना ही अंधेरा। अजीब माहौल अपने पर फैला चुका था। आसपास खेत खलियानों, दरख्तों पर अंधेरा और धुंध का राज बरकरार था, लेकिन वो रास्ता जो कब्रिस्तान की सीध में था वो बिल्कुल साफ शफाफ। फार्म हाउस का दरवाजा बंद करके मैं एक बार फिर से तीनों दोस्तों के बीच में आ बैठा। तब में अजीब चिड़चिड़ाहट और तलखी से आ चुकी थी। चंद मिनट खामोश बैठने के बाद मैंने नासिर से बोला, यार मुझे सुना है कल रात भी लेट सोया, इसलिए मुझे इजाजत दो सोने की। तो उन तीनों ने भी इसी वक्त इकट्ठे हामी भर ली के चलो यार सोते हैं। कमरे तो बहुत से थे लेकिन सब ने फैसला किया कि यार एक ही कमरे में सोते हैं। अब पता नहीं कि ये इनका डर था या फिर ऐसे ही कोई फैसला। 3 लोग बड़े बेड पर लेट गए और मैंने अपने साथ पर पड़ा एक बड़ा सोफा मुंतखब किया और लेटते ही गहरी नींद की आगोश में चला गया। सर्दियों की रातें ना खत्म होने वाले ड्रानी जितनी लंबी होती है, इसलिए जब मेरी दोबारा आंख खिली तो रात 12:30 बजे का वक्त होगा और मैं कोई लगभग 9:15 बजे के करीब ही सो गया था। मेरे जागने की वजह पेशाब की तेज हाजत थी, इसलिए गर्म कंबल से निकलते हुए
मैं वॉशरूम जा घुसा जो बेडरूम में अटैच ही था। आध खुली आंखें लिए जब मैंने अपनी जिप खोलकर अपने औजार को हाथ में लेकर एक तेज धार से पेशाब को निकाला तो सुकून सा महसूस करते हुए सामने दीवार की तरफ देखा। बस देखना ही था कि मेरे औजार से निकलता पेशाब एकदम से रुक गया क्योंकि सामने दीवार पर कोई 11 फुट ऊंचा में एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था और इस रोशनदान में मुझे 2 घूरती आंखें साफ महसूस हुई। अब ऐसी हालत में इंसानी की फितरती हालत भी जवाब दी देती है।